प्रणाम दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ आपके चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं जो इस समय हमारा एपिसोड चल रहा है वो है सोल जर्नी एंड एनर्जी पिरामिड में आपकी क्या लोकेशन है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कार्मिक सोल ग्रुप की, पिरामिड का जो सबसे लोअर पार्ट है कार्मिक सोल ग्रुप। उसके बाद हमने नेक्स्ट वीडियो में बात किया है सोलमेट्स क्या होते हैं और उनका क्या ड्यूटीज़ होती हैं, क्या कर्तव्य एक दूसरे के प्रति वो निभाते हैं, और साथ ही साथ प्रेरणा वो पूरे वर्ल्ड मतलब पूरे यूनिवर्स में वो प्रेरणा देते रहते हैं, अपनी उपस्थिति से प्रभाव भी करते रहते हैं, लेकिन अपने सोलमेट को कैसे प्रभावित करते हैं स्पेशली उसके लिए बताया गया था। तो अब हम आ जाते हैं एक 1 अप लेवल पे, यानी कि नेक्स्ट लेवल जो है हमारा डिवाइन लेवल, डिवाइन सोल ग्रुप। देखिए, डिवाइन सभी हैं, पहले भी मैं इस चीज़ को स्पष्ट कर चुकी हूँ कि महाशक्ति पुंज से जो भी फ्रेगमेंटेड हैं, जितनी भी जीव आत्माएँ हैं सृष्टि में, नेचर जो है वो सब कुछ डिवाइन है। अगर मैं कहती हूँ डिवाइन सोल मतलब कण कण में जो है वो डिवाइन सोल है, लेकिन पिरामिड में अगर मैं कह रही हूँ डिवाइन सोल ग्रुप डिवाइन सोल प्रत्येक आत्मा और डिवाइन सोल ग्रुप जो इस जर्नी में जो सोल जर्नी पिरामिड की है उसमें नीचे कार्मिक सोल ग्रुप से निकल के अपने आप को एनलाइटन किया उसने, यानी बड़े लंबे सफ़र से कई जन्मों की यात्रा तय करते हुए उसने अपने आप को एनलाइटन किया और उस लेवल पे पहुंची कि उसने सोलमेट ग्रुप में एंटर किया और उसमें भी उसने कई जन्मों की यात्रा करके अपने पॉजिटिविटी को और बढ़ाया, अपने अंदर की लाइट को और बढ़ाया और दूसरों को प्रेरणा देती रही अपने सोलमेट के साथ साथ, जो कार्मिक निचले ग्रुप को भी प्रभावित करेगा। ऐसा नहीं है कि सोलमेट केवल सोलमेट को प्रभावित कर रहे थे ना, कभी ना समझिएगा। पिरामिड में जो सबसे ऊपर हैं उनका पूरा इन्फ्लुएंस नीचे वालों पे है, याद रखिएगा। बारिश होगी तो पूरे धरती पे होगी, ऐसा नहीं कि बूंद आई और छत पे टकरा के और बस वहीं थम गई ना, ऐसा नहीं होगा। तो जो सोलमेट ग्रुप होंगे वो उन्होंने क्या किया, अपने लोअर ग्रुप को प्रभावित किया और ऊपर वाले से प्रेरणा पाते हैं। ठीक है ना, आप समझ रहे होंगे ये चैनलिंग कि जो ऊपर का ग्रुप है वो नीचे वाले को प्रेरणा दे रहा है और सिर्फ एक ही लेवल को नहीं दे रहा है, पूरे नीचे सोर्स को दे रहा है। तो वैसे ही अब हम आते हैं डिवाइन सोल ग्रुप पे। फिर बताती हूँ, डिवाइन सोल सभी हैं, सभी और डिवाइन सोल ग्रुप वो जो बड़ी लंबी जर्नी तय करके बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस इकट्ठे कर चुके हैं। वो कार्मिक वर्ल्ड में कार्मिक सोल ग्रुप में रहे थे, फिर उनका प्रमोशन हो गया उनकी एनर्जी के लेवल पे और वो फिर सोलमेट ग्रुप में आए। वहाँ उन्होंने अपनी जर्नी सालों साल और जन्मों की तय की और एक दूसरे को प्रभावित और समाज को प्रभावित करते हुए अब उनमें वो लाइट आ गई है, वो रोशनी उनकी प्रदीप्ति जो है वो बढ़ चुकी है कि अब उनके काम भी बढ़ गए हैं। अभी तक वो नीचे के ग्रुप को डील कर रहे थे, फिर ऊपर के ग्रुप और नीचे के ग्रुप को डील कर रहे थे, लेकिन इस 1 अप में आके जब वो डिवाइन सोल ग्रुप में आ जाते हैं तो यहाँ पे क्या क्या होता है ये मैं बताती हूँ। डिवाइन सोल ग्रुप अपने सोलमेट ग्रुप को भी मोटिवेट करता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाता है, उसी धरती पे उसी परंपरा में साथ में रहते हुए, और कार्मिक वर्ल्ड के जो कार्मिक सोल ग्रुप है उसको भी पॉजिटिवली मोटिवेट करता जाता है। और जिस क्लास में वो खुद है, जिस ग्रुप में वो खुद है, यानी डिवाइन सोल ग्रुप, अब उसका मेन रोल अपने ग्रुप में भी है। लेकिन थोड़ा कहते हैं ना, जब आप ज़्यादा देर किसी के साथ रहते हैं, पहले अपरिचित होते हैं लोअर लेवल पे, उसके बाद कई लंबी जर्नी साथ में करते हैं तो दोस्ती हो जाती है, आप सोलमेट बन जाते हो और उस जर्नी को और लंबा चलते हैं और अच्छे एक दूसरे को भावनाओं को अच्छे से व्यक्त करना और एक दूसरे को फील करना। उसके बाद जब आप और ज़्यादा आगे निकल जाते हो तो आप कहाँ आ जाते हो, आप दोस्ती से कहीं ऊपर बढ़ जाते हो। तो अब क्या हो जाते हैं, आप प्यार के रिलेशन में आ जाते हैं। तो जो सोलमेट्स में भी प्यार था, मगर उस प्यार में और ये जो डिवाइन सोल ग्रुप का प्यार है, अंतर है इसमें। होता क्या है कि जब हम सोलमेट बन के आए, पिछला एपिसोड ज़रूर देखिएगा, जब हम सोलमेट ग्रुप में आए तो जब हमारी जर्नी ख़त्म हुई, यानी हम उस एनर्जी को पा लिए कि अब हमारा अब ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, हम 1 अप स्टेज में जाने वाले हैं, अब हम डिवाइन सोल ग्रुप वाले प्रमोशन में जाने वाले हैं। तो ईश्वर फिर पूछता है आगे का क्या विचार है। जन्म मृत्यु हो गई दोनों की और उनसे पूछा जा रहा है अब क्या विचार है, साथ रहना है कि अलग जाना है। तो क्या कहेंगे आप? एक ऐसा मित्र जो सालों साल साथ आपका निभा रहा है और आपकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी है,
शायद आप अलग होंगे तो किसी और से डील करने में उतना ही समय और लग जाएगा उस लेवल पे आने के लिए। तो 100% आप यही चाहेंगे ना कि अगला जो हमारा सोलमेट है वो मेरे साथ रहे और साथ साथ रहते। मैंने एक चीज़ और भी कही थी कि आत्माओं का कोई जेंडर नहीं होता। धरती पे प्यार का मतलब है एक मेल एंड एक फीमेल, एक मेल और एक फ़ीमेल, या फीमेल है तो मेल से, और आजकल तो कुछ और भी हो रहा है, तो आप सब समझदार हैं, समझ सकते हैं। लेकिन डिवाइन जो सोल्स होती हैं, जितनी भी सोल्स होती हैं, सोल का तो कोई जेंडर होता ही नहीं है। तो कहने का सिर्फ ये उद्देश्य है कि अभी तक वो इतनी लंबी जर्नी इतने जन्मों की तय करती आई हैं, सोलमेट बनने के बाद उनकी केमिस्ट्री और भी इतनी खूबसूरत हो गई कि अब वो बहुत शर्माते हुए ईश्वर से कहते हैं कि अभी तक तो हम प्रोजेक्ट में सोलमेट थे, दोस्त थे, और अब हमारा प्रमोशन हो रहा है तो हम एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते। हम डिवाइन सोल ग्रुप में जाएंगे और पेयरिंग हो जाएगी दो आत्माओं की। याद रखिएगा, सोलमेट्स बहुत सारे होते हैं, एक ही ज़िंदगी में आपको बहुत सारे सोलमेट मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे स्थिति बदल गई है। जो लोग प्यार में हैं धरती पे, एक अनोखे प्यार के रिश्ते में प्रत्येक इंसान का सोलमेट होता है, प्रत्येक इंसान का एक डिवाइन सोल होती है जो उसकी कंपेनियन होती है, जो जन्मों जन्मों से उसके साथ है। तो ईश्वर ने कहा कि अगर आप सोचिए, दो पक्के दोस्त को अगर एक ही काम में लगा दीजिए और स्थिति ये हो जाए कि वो इतने पक्के हो जाएं कि एक दूसरे के सिवा कुछ और उनको ध्यान ही न रहे, तो क्या वो प्रोजेक्ट पूरा होगा? ईश्वर के दिमाग में भी यकीनन ये बात आई कि प्यार करना तो वाकई बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं आप अपना पर्पस ना भूल जाएं। यहाँ से थोड़ा दुख शुरू हो जाता है। कुछ एपिसोड पहले अगर आप जाएंगे तो मेरा एक सवाल जो मुझे दिया गया था कि इस पे वीडियो बनाया जाए कि अगर हम बिछड़ते ही हैं प्यार में, प्यार की बात हो गई, अब हम दोस्ती की बात नहीं करेंगे, डिवाइन सोल ग्रुप में आते ही, पिरामिड के उस लेवल पे आते ही दर्द के रिश्ते शुरू हो जाते हैं। वो सवाल जो वहाँ छूटा था कि अगर हम बिछड़ते हैं तो ईश्वर ने मिलाया ही क्यों? दोस्तों, आपके उस सवाल का जवाब अब यहाँ मिलने वाला है। खूबसूरत जवाब। आपकी आत्मा को बेहद शांति मिलेगी ये सुन के। आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, इस समय आप और आपका काउंटर पार्ट सपोज़ करिए ईश्वर के सामने है, अभी जन्म नहीं हुआ, और उन्होंने कहा कि अब आप लोग 1 अप लेवल पे जा रहे हैं, डिवाइन सोल ग्रुप पे जा रहे हैं। क्या करना है डिसाइड करिए। आप नीचे अभी सोलमेट ग्रुप में रहना चाहते हैं या फिर डिवाइन सोल ग्रुप में जा रहे हैं? तो यकीनन एनलाइटन इतना हो गए हैं तो 1 अप में ही जाएंगे ना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम साथ ही रहेंगे। अब ईश्वर ने कहा बेहद प्यार करो, सुखी रहो, सबको सुख बांटो, लेकिन भूल ना जाना कि आपका मेन पर्पस एनर्जी पिरामिड में क्या है? अपने लोअर लेवल की जो जीव आत्माएँ हैं उनको जागृत करके भी अपने लेवल और सबसे ऊपर लेवल और उससे ऊपर मुख्य टारगेट जो है वो है मेन डिवाइन में अपने आप को मर्ज कर देना, विलीन हो जाना, में एक बहुत बड़ी पावर बनना। तो ऐसा ना हो कि आप पेयरिंग करने के बाद अपने प्रोजेक्ट को भूल जाएं, क्योंकि ये तो बहुत नेचुरल सी बात है। अगर 2 प्यार करने वालों की शादी हो जाती है और वो हमेशा के लिए एक हो जाते हैं तो आप देखिए उनको लगता है अब कुछ बचा ही नहीं, क्या करें। जो एडवेंचर, जो फीलिंग, जो कुछ भी होता है वो तभी तक होता है जब तक साथ नहीं होता, और साथ होने के बाद भी कुछ दिन बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन उसके बाद पूरा पर्पस जैसे ख़त्म हो जाता है। बहुत नेचुरल है। और इसी नेचर को ध्यान में रखते हुए ईश्वर ने कहा जो डिवाइन सोल ग्रुप है उनके भाग्य में क्या लिखा गया? आप प्यार करेंगे, आप जन्म जन्मांतर साथ रहेंगे, हर जन्म में आप साथ रहेंगे, मगर आपकी शादी किसी जन्म में नहीं होगी। अलग बात है, अजीब भी। ऐसी 2 आत्माएं जिनका तय है कि वो बनी ही एक दूसरे के लिए हैं, ठीक है। और वो सवाल क्या था
कि जब बिछड़ना था तो मिलाया क्यों। ईश्वर ने कहा ये तो आपकी इच्छा थी ना, मिलने की तमन्ना तो आपकी है ना, जो आप इतने जर्नी क्रॉस करते हुए, वन अप लेते हुए, सोलमेट होते हुए अब आप डिवाइन पे आए हैं। बिछड़ना आप नहीं चाहते हैं। तो प्रश्न यहाँ उलट जाता है, बिछड़ना था तो मिलाया क्यों नहीं। मिले हैं लेकिन बिछड़ना पड़ेगा। ये हमारे सोल पर्पस में है, ये हमारी सोल कॉन्ट्रैक्ट में है। ईश्वर ने कहा अभी सोच लो, अगर आप लोग हमेशा साथ रहोगे तो मुझे नहीं लगता आप अपने मेन जो सोल पर्पस है उस पर टिके रहोगे, क्योंकि आप अपने में ही खोए रहोगे। अपने में खोए रहोगे मतलब जाहिर सी बात है, जब आपस में दो लोग इतना विलीन हो जाएंगे एक दूसरे में तो अपने काम को भूल जाते हैं। और लेकिन ईश्वर क्या चाहता है कि आपका मुख्य काम है अपनी ही जीवात्माओं को प्रेरणा देना, अपने लोअर ग्रुप को प्रेरित करते रहना, उनको प्रेरित करना पॉजिटिव डायरेक्शन में, उनका भी विकास करना, डेवलप करना, सृष्टि को सुंदर बनाना। और आप बिल्कुल भी स्वार्थी नहीं हो सकते, आप अपने प्रेम में रह के दूसरों को छोड़ नहीं सकते। बाकी ट्विन फ्लेम और बाकी आपको डिवाइन ने भी आपके साथ यही किया था जब आप नीचे के लेवल पे थे। अगर वो प्यार में पड़ जाते और हमेशा साथ रहते तो अपने सोल पर्पस, सोल कॉन्ट्रैक्ट को भूल जाते। तो अभी भी फिर तय कर लो, साथ रहना है तो सोल कॉन्ट्रैक्ट तो वही रहेगा कि आपको अलग होना पड़ेगा, क्योंकि साथ रह के तो आप काम नहीं करेंगे, निश्चित सी बात है। आप बताइए क्या कहते हैं। हाँ, तो चूँकि हम जन्म लेने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं, तो ईश्वर ने ये कहा कि अगर आप 7 जन्म लेके साथ रहेंगे काम तो नहीं हो पाएंगे। आपको मैं मिलाने का वचन देता हूँ, हर जन्म में आप मिलेंगे। डिवाइन सोल ग्रुप ध्यान रखें, हर जन्म में आप मिलेंगे और आपकी शादी आपके अंतिम जन्म में होगी, जब आपको मोक्ष मिलने वाला होगा। आप सीधे वो पावर ले आएंगे कि आप सीधे डिवाइन में चले जाएं, ट्विन फ्लेम जाने के बजाय। इतनी पावर अगर आप ले आते हैं तो आपका मोक्ष हो जाएगा। और तब अगर ऐसा होता है तब जो है आपकी शादी होगी उस जन्म में, मगर ये संभव ही नहीं है। आप जानते हैं एक लेवल को सीधे क्रॉस कर जाना इतना आसान नहीं है, वो भी जो बीच का सबसे टॉपर लेवल है वो बहुत ऊर्जावान लेवल है, तो उसमें भी जाना ही पड़ेगा। तो अब आत्मा, शरीर तो भूल जाता है ना बातों को। आत्मा ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया क्योंकि वो तो अलग नहीं होना चाह रही थी ना, बस उसे किसी भी तरह मिलना है। अगर अभी इस तरह से अलग कर देंगे उससे बेहतर है चलो डिवाइन सोल कॉन्ट्रैक्ट भर लेते हैं। जन्म में, हर जन्म में मिलना तो है ही, बिना और ढूंढना है। ईश्वर ने कहा आप अपने आप को पहचानेंगे, आपका जन्म अलग अलग होगा। एक देश में दूसरे देश में भी हो सकता है, एक ही शहर में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। डिवाइन सोल ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी बिल्कुल करीब करीब होंगे, कहीं भी हो सकता है। लेकिन आपकी पूरी उस सोल जर्नी में आप अपने डिवाइन सोल मेट से टकराएंगे जीवन में 2 बार। और ये होगा कब? ईश्वर ने कहा कि अगर हम शुरू में मिला देंगे तो फिर वही होगा, काम नहीं करेंगे, आप भूल जाएंगे। सारे सुख आनंद सुविधाएं अगर मिल जाएंगी तो आप कहाँ अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को फुलफ़िल करेंगे? आप फिर भूल जाएंगे, धरती पे जाके तो बिल्कुल भूल जाएंगे। तो करना क्या है वो उन्होंने समझाया कि जो डिवाइन सोल ग्रुप है इनकी पेयरिंग मैं कर रहा हूँ, लेकिन एक लिमिट है, एक कंडीशन है कि वो मिलेंगे तभी जब लगभग वो अपनी ज़िंदगी का 20% लाइफ जी चुके होंगे, स्टार्टिंग से नहीं मिलेंगे, या मे बी 30-40 की एज के आसपास मिलेंगे। तभी ऐसा लगता है कि आप कुछ खोज रहे हैं। जन्म होते ही आपको लगता है कि कौन है, इतने लोग रिश्ते सामने आते हैं, इतने रिश्ते होते हैं, आपकी शादी भी हो जाती है, लेकिन फिर भी लगता है कि कुछ कमी है। वो कमी होती है आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की, जो कहीं और बना के ईश्वर ने कहीं और भेजा है। मकसद क्या है अब ये भी समझ लीजिए। डिवाइन सोल एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते कभी, ये उनका वचन है आपस में, और ईश्वर भी कह रहा है कि छोड़ने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन मुख्य उद्देश्य से भटक जाएंगे, इसलिए आप हर जन्म में मिलेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और जब मिलेंगे तो उससे सुंदर लम्हा कोई नहीं होगा। वो आपका समय जो होगा 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, 4 साल हो सकता है, 10 साल हो सकता है। और इसमें मिलने का भी पर्पस है, ऐसे ही खेल नहीं है। जब आप मिलेंगे
आप कहीं पीड़ित होंगे तभी आप मिलेंगे। एक सोल जब पीड़ा में होगी तो दूसरी सोल आके तुरंत उसे, डिवाइन सोल अपने काउंटर पार्ट को आके तुरंत सपोर्ट करेगी, आश्चर्यजनक रूप से वो सामने आ जाएगी और मिलते ही एक दूसरे को आप स्पार्क होगा, पहचान लेंगे। होता है ना, जब आप लाइफ में कभी भी अपने डिवाइन सोल से मिलते हैं, अपने काउंटर पार्ट से मिलते हैं, किसी भी स्टेज में लाइफ की, हो सकता है आपकी शादी हो चुकी हो सकता है उनकी शादी हो चुकी हो सकता है दोनों अनमैरिड हो सकता है कि डिफरेंट वो भी हो सकती है कंडीशंस, लेकिन जब आपका डिवाइन काउंटर पार्ट मिलता है तो उसके मिलने का एक पर्पस होता है। वो आपके जीवन में, चूँकि आपका वो साथी है, आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ है, कभी भी आपको डीमोटिवेट नहीं होने देगा। ऐसे समय पे आपको टकराया गया जहाँ पे आपका कोई साथ नहीं दे रहा होगा, अचानक से आपका डिवाइन काउंटर पार्ट सामने आ जाएगा। वो किसी भी रूप में आ सकता है, लेकिन चूँकि वो प्यार करने के लिए ही बने हैं, तो अगर मेल है कोई तो उसको फीमेल आके टकराएगी, किसी न किसी रूप में ऐसी मदद मिलेगी। आपको देखते ही लगेगा कि ये तो बहुत जाना पहचाना चेहरा है। उनकी आदतें एक जैसी होंगी। मैंने कहा ना कि वो इतने सालों की जर्नी में साथ हैं, तो साथ रहते 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 उनकी आदतें ऑलमोस्ट एक जैसी हो जाती हैं। उनके आश्चर्यजनक है, लेकिन बहुत हद तक जो ज़्यादा स्पार्क होता है उनका लगभग बहुत कुछ मिलता जुलता है। उनका नेचर है, उनका पहनावा है, उनकी चॉइसेस हैं, उनके टेस्ट हैं, और आपको हर बार लगेगा कि अरे ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है, ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है, और ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है। और उसी प्रेरणा से प्रेरित होकर आपका जो वो ख़राब वक्त होगा, जिस समय आप बुरे लम्हे में होंगे, आपका डिवाइन काउंटर आपके पास मिलेगा, आपको एक अजीब सी संतुष्टि होगी। लगता था कि जन्मों से कोई चीज़ जो है छुटी हुई है और वो यहाँ पे आके टकराई है। आप बेवजह उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, बेवजह। कार्मिक वर्ल्ड में एक नियम होते हैं, हमारी कुछ सोशल नॉर्म्स होते हैं, लेकिन फिर भी आप बहुत अच्छे चरित्र के मालिक हैं, लेकिन वो जो आपका स्पार्क है, आपका मैग्नेट है, आपका जो सोल काउंटर पार्ट है, वो मैग्नेट से भी ज़्यादा प्रभाव रखता है। आप दुखी होंगे तो सिर्फ एक नाम याद आएगा, आप खुश होंगे तो सिर्फ एक इंसान से सबसे पहले शेयर करना चाहेंगे। यकीनन आप अपने मैरिड लाइफ में हैं, और जो मैरिड पर्सन आपके साथ है वो आपका सोलमेट ही है, मतलब वो आपका सोलमेट है। और जो अभी आप जिससे अभी बाद में टकराए हैं वो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, और दोनों साथ में बैलेंस रहेंगे, ये भी बात है, इसको अन्यथा ना लीजिएगा। आपको एक चीज़ अभी और बतानी है कि जब ईश्वर ने कहा कि आप लोग मिलेंगे, लेकिन उस मिलने का पर्पस होगा, उसका पर्पस सॉल्व होते ही आपको डिपार्ट कर दिया जाएगा। कमाल यहाँ पे है, क्योंकि ईश्वर भी जानते हैं कि जो सृष्टि है उसके नियम है, उन नियमों को पालन करना और करवाना, एवरीथिंग इज़ प्लान्ड, एवरीथिंग इज़ डिवाइनली गाइडेड एंड डिवाइनली गार्डेड। ईश्वर ही बनाता है, ईश्वर ही रक्षा करता है। आपको मिलना होगा, आप मिलेंगे, अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे, जो इतने जन्मों का है। आप महसूस करेंगे, ताज़ा क्या, याददाश्त तो होती नहीं है, महसूस करेंगे कि हम बहुत कुछ एक जैसे हैं, हम ही हैं जो एक बिल्कुल एक मतलब एक ही पावर हैं। और फिर होगा यूँ कि जब सारा आपकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी बैलेंस हो जाएगी। मैंने कहा था ना कि आप जब किसी बुरे समय में होंगे तब आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपको मिलेगा, वो आपको अपलिफ्ट करेगा, आपकी समस्या से आपको निकाल के बाहर लाएगा, आपके अंदर कुछ पावर्स देगा। पावर्स क्या, जो आप नेगेटिव फीलिंग्स में होंगे, समाज से नहीं लड़ पा रहे हैं, अपनी अंदर की परेशानियों से नहीं लड़ पा रहे हैं, आपका मॉरल डाउन है बहुत, और तरह की क्या नेगेटिविटी हो सकती हैं, आपके अंदर बहुत डर है किसी चीज़ के प्रति, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आके कहेगा कोई टेंशन नहीं, ऐसे कैसे कर रहे हो, ऐसा होता ही नहीं है, मैं हूँ ना साथ में, क्यों डरते हो। मतलब इस तरह की चीज़ें होंगी। वो आपको जगह जगह मोटिवेट करेगा। अगर आपको ये लगता है कि नहीं मुझे कोई नहीं मानता है, मैं बिल्कुल किसी लायक नहीं हूँ, वो कहेगा नहीं आप बहुत अच्छे हो, आपकी अच्छाइयाँ आपको याद दिलाएगा। ये काम है, क्योंकि प्रेरणा ही आत्मा का काम है। और जो आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट है, उससे बेहतर प्रेरणा तो आपका कोई हो ही नहीं सकता। प्रेरणा एक्चुअली वो डिवाइन काउंटर पार्ट सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रेरणा ही है, जिसके लिए उसको एक लिमिट टाइम दिया गया है कि इतने समय के लिए आपको मिलना है। आपको खुद नहीं पता, आप मिल गए, डिवाइन चेक कर रहे हैं। और जब आप पीक पे होंगे, दोस्ती बिल्कुल मतलब पीक लेवल पे होगी,
तो और आप एक दूसरे को पूरी तरह से, कुछ बदलाव वो आप में करेंगे, कुछ आप उनको मोटिवेट करेंगे, क्योंकि हर इंसान कुछ कमियों के साथ जन्म लेता है। तो कुछ चीज़ें उनमें नेगेटिव होंगी, आप उनको पॉजिटिव करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं किया जाता है। अपने परिवार का ध्यान दीजिए, अपने माता पिता का ध्यान दीजिए, अपने उत्तरदायित्व से आपको बचना नहीं है, उनको निभाना है। एक दूसरे को समझाएंगे, एक दूसरे से अच्छाइयाँ शेयर करेंगे, एक दूसरे को अपलिफ्ट करेंगे। और जब दोनों एक लेवल पे पॉजिटिव हो जाएंगे ना, उनको खुद नहीं पता कि यही वो सेपरेशन का वक्त होता है। ईश्वर कहेगा बस अब इससे ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, अलग होने का वक्त आ गया। तो डिवाइन सोल का जो ये मेथड, ये जो क्लासिफिकेशन है, ये जो अंत होता है, अंत तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये जो डिवाइनली गाइडेड टाइम में आपको मिलना भी होता है और बिछड़ना भी होता है। तो जो सवाल हमारे पहले एपिसोड में था कि बिछड़ना ही था तो मिलाया क्यों, उसका जवाब सिर्फ यही है कि जो डिवाइन सोल्स होती हैं वो एक जिस्म और दो जान वाली बात होती है। इसमें एक ही पार्ट हैं जो दो पीस में डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन जब मिलते हैं एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, एक दूसरे को इस जीवन में शिक्षा देते हैं कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपने नेगेटिव कामों को पॉजिटिव, वही चीज़ आ गई, नेगेटिव कामों को पॉजिटिव करना है। डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन को समझाएगा और डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन को समझाएगा। यहाँ फेमिनाइन और मैस्कुलाइन का मतलब है मेल एंड फीमेल, और एक दूसरे को सही रास्ता दिखाते हैं। और जब उनको खुद ही नहीं पता चलेगा कि हमारे बीच सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, कुछ ऐसा डिवाइन टाइमिंग आएगा कि आपका सेपरेशन हो जाएगा। सेपरेशन के कई कारण हैं, आपके आपसी मतभेद हो जाएंगे, आपको झगड़ा हो जाएगा, आपके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, कोई पब्लिक फिगर या कोई तीसरी पार्टी आके आप लोग को अलग कर देगी। उसमें उस थर्ड पार्टी में आपके अपने रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई थर्ड पर्सन, सिर्फ बहाने हैं ये अलग करने के भगवान के द्वारा। तो कभी गिल्ट में ना आइए, जो कुछ भी हुआ था ये सब डिवाइन का पहले प्री स्क्रिप्टेड प्रोग्राम था। आप ही की ख्वाहिश थी कि आप अलग नहीं रह सकते, हर जन्म में चाहे कुछ ही देर के लिए मिलाइए, मगर मिलाइए। और जब अलग होते हैं कुछ दिन तो बहुत दुख के साथ बीतते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि इतनी लंबी जर्नी के बाद जब दो डिवाइन सोल्स आपस में मिलती होंगी तो क्या समा बनता होगा, और जब वो अलग होते होंगे तो क्या माहौल होता होगा, क्या दुख होता होगा कि आप अपने काउंटर पार्ट से सोल काउंटर पार्ट से अलग हो रहे हैं। एक दूसरे को पूरी तरह से पीड़ा दे के, धक्का मार के अलग होते हैं, लड़ झगड़ के अलग होते हैं, ये होता है। और जब लड़ झगड़, क्योंकि आराम से तो वो अलग हो ही नहीं सकते थे ना, छोटी मोटी बात पे तो झगड़ के वो अलग नहीं हो सकते थे, उसके लिए तो कोई भयंकर वाला तूफान चाहिए अलग होने के लिए। तो बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती हैं, रिलीजियस फैक्टर्स हो सकते हैं, सोशल नॉर्म हो सकते हैं, कार्मिक ड्यूटीज़ बहाना बन जाती हैं। और ये सारे बहाने के साथ ईश्वर चाहता है कि अब आपका अलग होने का वक्त आया है। और जब अलग हो जाते हैं तो आती है ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज, यानी कि आप ऐसे दुख में हैं जिससे आपको कोई नहीं उबार सकता। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज क्या होती है, इसके लिए मुझे आगे नया वीडियो बनाना पड़ेगा। इसको समझना भी बहुत गहराई से समझना होगा कि क्या होता है। डिवाइन सोल जो ग्रुप होता है, जो डिवाइन सोलमेट्स होते हैं, अब इनका भविष्य क्या है, ये जो पीड़ा और दुख और ये आखिर क्यों भगवान ने ये खिलवाड़, भगवान ने कोई खिलवाड़ नहीं किया, आपको याद नहीं है। आपकी जो कार्मिक सोल ग्रुप से होके और फिर सोलमेट ग्रुप से होके, और जब तक आप डिवाइन सोल ग्रुप में पहुँचे हैं, आपकी खुद की जर्नी इतनी लंबी थी, आप एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे। इसीलिए आपने ईश्वर से कहा कि नहीं, हम अलग नहीं होंगे किसी कीमत पे, हम डिवाइन सोल ग्रुप में अब आ चुके हैं, तो हम यहाँ रह के काम करेंगे। तो सिर्फ ये था कि अगर अलग नहीं होंगे तो आप अपना सोल पर्पस कैसे पूरा करेंगे। आपकी ड्यूटी सिर्फ प्यार करना नहीं है आपस में, आपकी जो प्रथम ड्यूटी है वो है अपने से जो नीचे का ग्रुप है उसको हाथ पकड़ के अपलिफ्ट करना, ऊपर उठाना, एनलाइटन करना, नॉलेज देना, प्रेरणा देना। और अगर आप साथ रहे तो आप भूल जाएंगे, आप काम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता है, आपको काम करना पड़ेगा। इसीलिए जन्म लेते समय आप अपने कार्मिक्स को निभाते हैं, निभाते जब आप थक जाते हैं, कुछ परेशान हो जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, हिम्मत टूटने लगती है दोनों तरफ,
तब वो डिवाइन सोल काउंटर्स आपस में मिलते हैं, डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन कहीं टकराएंगे अपने अपने दुखों से पीड़ित होके, और एक दूसरे की प्रेरणा बनेंगे, एक दूसरे को सिखाएंगे। जो इसमें पॉजिटिव है वो उसमें मर्ज करेगा, जो उसमें पॉजिटिव है वो इसमें मर्ज करेगा, और दोनों एक दूसरे की निगेटिविटी को और सोच को नया आयाम देंगे। और उसके बाद सेपरेशन टावर मूवमेंट, ईश्वर अलग करेगा। अगर अलग नहीं करेगा तो आगे की कार्य प्रणाली कैसे चलेगी? तो यही वो जवाब है कि जब बिछड़ना था तो मिलाया क्यों। मुझे लगता है आपको ये जवाब मिल गया होगा। तो डिवाइन सोल ग्रुप्स, बिल्कुल भी इस बात पे गिल्ट ना करिए कि आपने कुछ गलत किया। गिल्ट ना करिए कि अगर आपका सेपरेशन हुआ और मतभेद हुए और उसके रीज़न चाहे कुछ भी रहे हो, एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना है। आपको नहीं पता है कि ये बंदे ने नहीं किया, ये आपके साथी ने नहीं किया, ये ईश्वर के द्वारा है। आसानी से अलग हो जाते तो कुछ भी छोटा मोटा बहाना दिया जाता। बड़े बहानों के लिए तो आपको ट्रस्ट इश्यूज़ दिए गए हैं, आपके झगड़े दिए गए हैं, तो वो तो होना ही है। इसके बगैर आप अलग नहीं हो सकते थे ना। तो अलग होते होते जो आपका झगड़ा हुआ है उसके लिए एक दूसरे को हिकारत की नज़र से देखना, या एक दूसरे के लिए नेगेटिव फीलिंग रखना, नाराज़गी रखना, और क्या कहेंगे, बहुत भयंकर रूप से ये कहना कि फला इंसान ने मुझे धोखा दे दिया, ऐसा वैसा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और गिल्ट भी ना लाइए कभी कि ये जो हुआ ये कैसे हो गया, क्या हो गया, मैंने नहीं उनसे बात की थी, उन्होंने नहीं मुझसे, ये सब सोचने की बातें हैं। दिस इज़ डिवाइनली गाइडेड, यू आर डिवाइन सोल्स, डिवाइन पेयर्स। आप मिले, बिछड़े, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी थी जो मैंने अब आपको समझा दी है। होपफुली आप सभी समझ गए होंगे। तो प्लीज़ डिवाइन सोल्स, जो आप सभी का जो पेयर है, अपने पेयर्स को हमेशा मोटिवेट करिए, और मिलना तय था, उनका शुक्रिया अदा करिए कि उन्होंने आपको इस जीवन में कुछ सिखाया। आपको नफ़रत इसलिए नहीं करनी है क्योंकि अभी आपको फिर मिलना है। नफ़रत किस बात की? अगली बार भी यही होने वाला है, क्योंकि लाइफ के और हाँ, ये पेन लेके जो आप अलग हुए हैं ना, भूलेंगे नहीं। जन्म लेने के और मिलने से पहले तक आप भूल चुके थे, आपकी याददाश्त में नहीं था कि मेरी डिवाइन सोल कौन है, मेरा डिवाइन सोल कौन है। अब जो नफ़रत हो गई है या जो सेपरेशन हो गया है, उससे डेथ पॉइंट तक जाके भी आप नहीं भूलेंगे। क्यों नहीं भूलेंगे? भूल जाएंगे तो फिर अगला प्रोजेक्ट कैसे भरेंगे? जैसे ही आपकी लाइफ ख़त्म होती है, आप नई सोल बन के बाहर आते हो। और हाँ, एक चीज़ और, ये सब सेपरेशन के बाद मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन कमर कस के खड़े हो जाते हैं। अब उनका सिर्फ एक प्रोजेक्ट रह गया है, सिंगल, वो है एनलाइटमेंट मिल गया है। जब आप दुखी होते हैं, आप ईश्वर के करीब जाते हैं, रोना धोना होता है, अपने आप को पाते हैं, और फिर ये कई बार तो कुछ लोग सुसाइड अटेम्प्ट तक चले जाते हैं। फिर कहीं कोई उनसे एक डिवाइन सोल दूसरी टकराती है प्रेरणा देने के लिए कि आपका ये मकसद नहीं है, भूलो मत, आप आए हैं अपने और प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने और अपने आप को अपग्रेड करने। अगर आप मर जाएंगे तो पिछले कार्मिक सांप का बोझ लेके आपको फिर नीचे के लेवल से लाइफ शुरू करनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं करना है। प्लीज़ डिवाइन सोल्स, आप सभी से मैं कह रही हूँ कि अगर कुछ आपकी लाइफ में इस तरह की घटना घटी हुई है तो ना तो आप गिल्ट महसूस करेंगे, ना अपने काउंटर से नफरत करेंगे, काउंटर पार्ट से, ना गुस्सा रहेगा। बिल्कुल एक दूसरे को प्यार से आशीर्वाद देते रहिए, दूर दूर रह के ही, कि आप जो मिले थे, आपने मुझे प्रेरणा दी, ये होना ही था, और उस प्रेरणा को आगे लेके आप समाज के काम आना मुख्य मकसद है। ये जो तकलीफ़ आपने झेली है, ये क्या है अभी तक आपको नहीं पता था, लेकिन आप दूसरों को बता सकते हैं कि ये क्या है। तो जो उनको पीड़ा झेलनी है वो कुछ हद तक कम हो जाएगी, और अलग सीधी दिशा में एनलाइटन करना है, उनको गाइड करना है कि आपका मुख्य मकसद है अपने नीचे के सोल ग्रुप को सभी चीज़ों में मोटिवेट करना, सिर्फ इसी प्रेम लीला में ही नहीं, बल्कि जो उनके कार्मिक ड्यूटीज़ हैं उसमें कैसे पॉजिटिव रह के हम उनको अपग्रेड करें। जो सोलमेट्स की ड्यूटी है उसमें, क्योंकि इन सब चैप्टर्स को पढ़ के ही तो आप डिवाइन सोल बने हो ना, तो आप गाइड करोगे ना दूसरों को। तो अब उस पीड़ा को अपने मन में रखिए, सब कुछ डिवाइनली गाइडेड है, ईश्वर पे विश्वास रखिए, आपको फिर मिलना है, यकीन रखिए आपको फिर मिलना है बारंबार। जब आपकी एनर्जी डाउन जाएगी, आपका काउंटर पार्ट फिर टकराएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, इसमें बिल्कुल भरोसा रखिए। नेक्स्ट लेवल पे वही डिवाइन पार्ट आपको फिर मिलेगा। तो नफ़रत करेंगे तो कैसे मिलेगा? छोड़ दीजिए नफ़रत को, ये आपकी लाइफ का हिस्सा था, ये आपकी ही ख्वाहिश थी, ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट था, आपको मिलना ही मिलना है। और इसी जर्नी को साथ निभाते निभाते आप और अपलिफ्ट होंगे। जितना ऊपर जाएंगे उतना पेन मिलेगा, जितना एनलाइटमेंट होंगे उतना दर्द होगा, और उतनी ही जिम्मेदारी बढ़ेगी। जो कंकड़ पत्थर आपके पैरों में लगे हुए हैं, तभी तो आप दूसरों को रास्ता बताएंगे ना।
कि इन कंकड़ पत्थर को हटा के आपको बढ़ना है, लेकिन जर्नी पूरी करनी, अपने उस परम शक्ति को मिलना है, उस बिल्कुल सुप्रीम पावर के पास जाना है और बड़ी खुशी से बताना है कि मैंने उन सभी को जो हमारे नीचे के ग्रुप में थे अपनी पॉजिटिव एनर्जी से एनरिच किया, ब्लेस किया, इन्फ्लुएंस किया। मैंने एक अच्छा काम किया, मैंने हिम्मत नहीं हारी। तो उम्मीद करते हैं आज का ये एपिसोड भी आपको पसंद आया होगा दोस्तों। डिवाइन सोल्स ब्लेस यू ऑल, लव एंड लाइट फॉर ऑल ऑफ यू। अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़िए, अपने दर्द को साथ में रखते हुए एक दूसरे को प्रेरणा दे के एक दूसरे को प्यार देते रहिएगा। दूर रह के भी अपनी ब्लेसिंग्स भेजते रहिए। नफ़रत करने की कोई ज़रूरत नहीं, गिल्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। यू आर डिवाइंस, बिलीव एंड फेथ इन गॉड। नमस्कार।